हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्मों का फल आपको मिले। आप किसी के भी दुखों का कारण ना बनो, किसी के आंसुओं का कारण ना बनो। आपकी जिंदगी हमेशा आपको अच्छी राह पर लेकर जाए, आपको सही निर्णय लेने में मदद हो एंड आपकी ईश्वर रक्षा करे। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड एक इंसान की नीयत दिख रही है, क्योंकि 3-4 ऑप्शंस थे। एंड जो इंट्यूटिवली जो सबसे स्ट्रॉन्ग जिसका इंट्यूशन आया था वो कि कोई एक इंसान ऐसा आपके आसपास ज़रूर है जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मतलब कुछ कहीं ना कुछ उसकी नीयत में गड़बड़ है, इसकी नीयत में कुछ तो खोट है। कई बार होता ऐसे है कि इंसान हमारे साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म से रहता है, काफ़ी लंबे समय से रहता है, और हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। क्योंकि ये कलयुग है, किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है, एक ऐसे इंसान का जिसे बोलते हैं ना, फील हो रहा है मुझे एनर्जी, जो जिसकी नीयत में खोट है। मे बी शायद वो अपना असली रंग अभी तक नहीं दिखा पाया, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन ये आपको अपना असली रंग दिखा देगा। इसका मतलब ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ इसके दिमाग में ज़रूर चल रहा है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। रीडिंग शुरू करते हैं। उस इंसान की एनर्जी निकालेंगे, पहली बार कि वो कौन सा इंसान है। दूसरी बात, इस समय वो कहाँ है, आपके फैमिली में या आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में। तीसरा, उसके ट्रू इंटेंशन, अंडरलाइंग इंटेंशन, जो अभी तक उसके सीक्रेट इंटेंशन है वो क्या है। और चौथा, आपको इस केस में क्या करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक आई ओपनिंग वीडियो है, ये एक वार्निंग बेस्ड वीडियो है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें एंड होप कि माँ बगलामुखी और महादेव इस वीडियो के माध्यम से आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। सो जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले ईश्वर से मांगेंगे। ईश्वर, उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो भी देखेंगे कि उसके दिमाग में एक्चुअल में असली फीलिंग्स जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है वो क्या चल रहा है। ठीक है, हे ईश्वर प्लीज हमें बताएं। वो कौन सा ऐसा इंसान है। हे ईश्वर प्लीज हमें बताएं, वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के लिए गलत नीयत रखता है, इसके नीयत में खोट है। Okay, he is holding a lot against you, but who this person is? Okay, फीमेल है, और ये कहाँ पर होगी प्रभु? कहाँ पर? ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देखो आप, 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अब मैंने 2 क्वेश्चंस के जो
स्प्रेड है वो पहले ही निकाल लिए, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये एक फीमेल है, ठीक है। इसके मन में ये फीमेल है जिसकी नीयत सही नहीं है, ठीक है, आपके लिए सही नहीं है। ये जो लेडी है ये यंग नहीं है, ठीक है, यंग नहीं है। एज होगी, आप समझ लो 45 अबव है ये। 45 अबव इसकी एज कोई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लेडी जो है ना, ये बहुत है पेशेंस वाली, काफ़ी धैर्य रखने वाली लेडी है, काफ़ी पेशेंट लेडी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसे का बहुत ज़्यादा लालच है इसे। एंड इसके दिल में ना आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हैं, मतलब इन द सेंस ना आपके खिलाफ भी और ऐसे भी इसका दिल ना बहुत सारी बातों से भरा हुआ है। मतलब आप समझो इसके लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स नहीं है ना उतनी इसको फील होती। किसी की आदत नहीं होती कि अननेसेसरी रोना रोती है ये। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है नहीं जितना कि ये रोना रो रही है। उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम नहीं है उतना कि ये रोना रो रही है। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें, बहुत सारा जिसे बोलते हैं ना जितना तकलीफ है नहीं उतना दिखाना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। अगर इस औरत को खंगालोगे ना तो ये आपके बारे में क्या, ये सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगी। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये वैसा हुआ। कुछ कुछ होते हैं ऐसे लोग जो ना जितना तकलीफ नहीं होता, कुछ होते हैं ऐसे लोग जितना तकलीफ नहीं होता उतना ज़्यादा ये दिखाते हैं। ये उन्हीं लोगों में से एक है, ठीक है। अब जो इसके मेरे इंट्यूशन से इसका नेम निकालने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी। ALS RNC P अभी इतना ही अक्षर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो नहीं दिखाई देगा फिर मैं बोल नहीं सकती। अभी इतना ही लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन लेटर्स से बाहर भी कुछ ना हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने को जो लेटर्स दिखाई दिए वो मैंने आपको बता दिए। तो ये जो लेडी है इसका कैरेक्टर ये है। अब चलते हैं कि ये आप कहाँ पर है। पहली बात तो ये आपके परिवार में है, कोई इसके साथ कोई बुजुर्ग इंसान भी है, आपके परिवार में एल्डरली पर्सन है, एंड इनके आसपास कोई यंग मेल पर्सन की एनर्जी है, कोई यंग मेल पर्सन भी है, ठीक है। ये पूरी फैमिली, इसका हस्बैंड, ये और इसका बेटा, ठीक है, तीनों के तीनों ही एक नंबर के चीटर हैं, तीनों के तीनों ही अपॉर्चुनिस्ट है, एहसान फरामोश है, दूसरों का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। इन तीनों पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दीज पीपल आर नॉट एट ऑल ट्रस्ट वर्दी। इनका काम है अपना काम निकालना, दैट इज इट। जिसे बोलते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली कहानी है इसकी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये आपके परिवार का ही है, क्लोज निट मेंबर है, आप ही के परिवार का। इसकी एनर्जी ऐसी है कि आपसे काम निकाला उसके बाद तो आपसे ऐसे कन्नी काटेंगे जैसे कि आप इनके लिए कुछ हो ही ना, ये आपको पहचानते ही नहीं है। ये आपके साथ नहीं सबके साथ इसी तरीके की एनर्जी है। तो आप ये मत समझना कि सिर्फ आपके साथ ही है, इनका एनर्जी सबके साथ ऐसा ही है। ये लोग एहसान फरामोश ही है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल। ये लेडी, इसका हस्बैंड, इसके घर में जो एक मेल पर्सन की एनर्जी है, छोटे मेल पर्सन की एनर्जी, तीनों के तीनों एहसान फरामोश है।
अब आपके साथ क्या लेना देना है इसका, वो ट्रू इंटेंशन में जानेंगे। सबसे पहले इसका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस समय आपके प्रति, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी का दिमाग ना पढ़ लो ना, आपको तकलीफ होगी चीज़ों को समझने में। सो ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, पूरा एकदम डिटेल में मुझे बताएं कि इसके दिमाग में इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। इसके दिमाग में इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है इस समय। ओके, जो मैंने आपको बोला था वही चीज इसके सबकॉन्शियस माइंड में भी है। इसको ऐसा लगता है कि इसने आपके लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, ये सबके लिए सैक्रिफाइस करती है, लोग उसे सिर्फ थैंक यू बोलकर निकल जाते हैं, इसकी मदद नहीं करते, इसके साथ नहीं रुकते। इसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली सैक्रिफाइस इसी का हुआ, इसी की खुशियों की कुर्बानी लगी, इसी के साथ बुरा हुआ। एंड इसकी आज कोई ऐसी विश जरूर है जो आज तक पूरी नहीं हुई। ये बार बार उन चीजों को सोचती है, आगे नहीं निकल पाती, एंड दैट इज द रीजन कि बार बार ना, मतलब इसके अंदर वो बदले की भावना या फिर ईर्ष्या जो है वो जन्म लेती है। पैरासाइट, इसका खुद का जो नेगेटिव इमोशन है ना, वो इसको धीरे 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 इसी को खाए जा रहा है, क्योंकि इस इंसान का एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। जिसे बोलते हैं ना, आपको एक कंपटीशन समझना, आपको एक, जिसे कैसे बताऊं, एक कंपटीशन समझना, एक जलन की नजर से देखना, एक ऐसी नजर से देखना कि बस किसी तरह आप पीछे आ जाओ और वो आगे चली जाए। आपसे जलना, आपसे ईर्ष्या करना, आपसे compete करना, एक बहुत ही नेगेटिव साइड है इसका आपके तरफ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर इसके साथ भी है कि ये जो आपके लिए नेगेटिव इमोशन रखती है, ये नेगेटिव इमोशन इसको ही खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएगी, ये नेगेटिव इमोशन इसको ही खत्म कर रहे हैं, और इसके लाइफ में और प्रॉब्लम्स ये बढ़ाएंगे, क्योंकि मेंटली ना ये बहुत ज्यादा सफर करेगी। ये इसको भी शांति से बैठने नहीं देंगे। अब कौन समझाए ऐसे लोगों को कि आप किसी के लिए अगर गलत सोच रहे हो तो अंदर ही अंदर ये नेगेटिव इमोशन आपको भी खा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको भी लगेगी, शांति से आप भी नहीं बैठ पाओगे। लिव एंड लेट लिव वाली तो आजकल खत्म ही हो गई है एनर्जी, हमेशा बस किसी के पीछे लग जाओ। अब निकालते हैं सबसे पहले इसका ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ जानते हैं। इसका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, गॉड प्लीज हमें बताएं। इस लेडी का ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए, गॉड प्लीज मुझे बताएं। इस लेडी का ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए, गॉड प्लीज मुझे बताएं। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं इस लेडी का ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो, अननेसेसरी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना और कुछ नहीं। इसका ट्रू इंटेंशन सिर्फ इतना ही है आपसे, कि बस किसी भी तरह आपसे वो प्रॉपर्टी या आपसे कुछ वेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कोई प्रॉपर्टी या कोई वेल्थ हो सकता है, या फिर जिसे बोलते हैं ना कि पोजीशन, अटेंशन, वेल्थ, समथिंग कुछ बहुत बड़ा किसी तरह बस आपसे छिन जाए और इसे मिल जाए। उस चीज़ को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उस चीज़ को, उस वेल्थ, उस प्रॉपर्टी, उन चीज़ों को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एट प्रेजेंट ये इंसान आप
आपके मुंह पर भले कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर इसको इतनी नेगेटिविटी है आपके लिए कि इसको खुद को नींद नहीं आती। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बार बार सोचना किसी तरह कैसे हड़पे ये, कैसे छीने ये। तो यहाँ पर ना अगर इस इंसान को मौका मिले, इस लेडी या इसके परिवार को मौका मिले, तो ये लड़ झगड़ कर किसी भी हद तक, कोई भी हद तक ये जाने के लिए तैयार है आपसे वो चीजें छीनने के लिए। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू गेट देयर थिंग डन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये हर सीमा को क्रॉस पार करने के लिए रेडी है। साथ ही साथ अगर इनकी लाइफ में किसी के साथ तो ये लोग ना बातचीत कर रहे हैं जिसकी हेल्प से ये अपना काम निकाल सके, लेकिन वो बातचीत जो है वो भी फेल हो गई। इन्होंने आपके खिलाफ किसी से बातचीत करी हेल्प लेने के लिए, लेकिन वो बातचीत जो है वो हो नहीं पाई, प्लानिंग सक्सेसफुल हो नहीं पाई और वो प्लान फेल हो गया। दे वॉन्ट समवन जो इनके साथ में खड़ा रहे, लेकिन इनका प्लान जो है वो फेल हो जा रहा है। कोई इनका साथ आपके अगेंस्ट में दे नहीं रहा। मुझे सिर्फ ये जानना है आपके लिए कि इन लोगों ने किससे बात करी आपके खिलाफ साथ देने के लिए। एक इंसान की एनर्जी प्लीज मुझे बताइए जिससे इन लोगों ने बात करी आपके खिलाफ खड़े रहने के लिए। एक इंसान ने की एनर्जी मुझे बताइए जिससे इन लोगों ने बात करी आपके खिलाफ। ओके ओके ओके। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। पहला, यहाँ पर कोई वकील या लॉयर ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए है ये, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि इन लोगों ने किसी लॉयर से कंसल्ट किया है। दूसरा, एक ऐसे इंसान से कंसल्ट किया है, वो भी एक मेल है, जो कि कहीं ना कहीं किसी जिसे बोलते हैं आपके परिवार में ही कोई मेल पर्सन है जिसके साथ इन लोगों ने डिस्कस किया है। ये पर्सन भी काफी अच्छा खासा एज वाला है एंड बहुत स्ट्रांग पोजीशन या आपके परिवार में इसकी बहुत चलती है। तो यहाँ पर दो एनर्जी बहुत 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 स्ट्रांग आई है। एक तो कोई लॉयर है, कोई वकील, लॉयर, कुछ लॉ रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी से जो मतलब जो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम देखते हैं ना लॉयर, वो। और दूसरा, कोई आपके परिवार का कोई नॉलेजेबल बंदा जिसकी बहुत ज्यादा चलती है आपके परिवार में। ठीक है, अब सिर्फ जानना है कि आपके लिए क्या संदेश है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं सच बोलूं, जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, आप माँ वाराही की शरण में जाया कीजिए। ठीक है, एक लास्ट में मैं आपको एक चीज भी बताऊंगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर आपको क्या संदेश देना कि आपके साथ पास्ट में कुछ तो हुआ है इसका। किसी, देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, बैक टू बेसिक्स। वाओ, देखो आपके साथ ना कुछ तो हुआ है इसका, तो आपको आपके दिल को ठेस पहुंची है या आपको बुरा लगा है, ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रांगली आपके कार्ड में दिख रहा है। जो भी आपके पास्ट में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, तो ईश्वर आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पास्ट में रोने से अच्छा या पास्ट की चीज़ों पर दुख करने से अच्छा आप आगे बढ़ो। अभी आपका जो समय है वो बहुत अच्छा है एंड ऐसे लोगों से जितना आप दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ना
एनर्जी ट्रैवल करती है, उसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। आपकी एनर्जी जो है वो, आप हर समय अपनी एनर्जी जो है अंदर से वाइब्रेशन जो है वो एमिट करते हो यूनिवर्स में, और जितना आप पॉजिटिव रहोगे वही वाइब्रेशन आप कैच करोगे, जितना आप नेगेटिव रहोगे वही वाइब्रेशन आप कैच करोगे। आपके ऊपर है कि आप अपने लाइफ में क्या खींच रहे हो। एनर्जी बहुत काम देती है। 6-9 एक एंजल नंबर है, वो भी एंजल नंबर अगर किसी को दिखता है 6-9 बहुत बार एक साथ दिख रहा है आपको, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप जिस भी एनर्जी पर फोकस करोगे वो एनर्जी उस तरीके की, नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो, जिस पर भी फोकस करोगे वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे कि इन पर फोकस मत करो, इनके ऊपर ध्यान मत दो, और इनकी वजह से आपको तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही है और इनका काम ही है लोगों के साथ इस तरीके से करना, लोगों का इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए। आपके लिए सिर्फ सबसे बड़ा सजेशन ये है कि आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें। थोड़ा सा क्यों, पूरा ही डिस्टेंस मेंटेन रखें, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करें कि ना आपसे ये ज्यादा बात कर सके, ना आपके साथ आना जाना हो, ना आपके घर पर इनकी एनर्जी हो। बिकॉज एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी का कार्ड आया है कि जितना हो सके इनसे आपको दूर रहना है। यू कांट गो नियर टू देम, नॉर यू विल अलाउ देम टू कम नियर टू यू, नाइदर यू विल गो नॉट दे कुड कम। सो इस तरीके से बाउंड्री आपको मेंटेन करनी है, जितना हो सके वाइड गैप मेंटेन कीजिए। डोंट कीप एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट विद देम। लास्टली आपके लिए है कि आप सिर्फ नजर रखना कि आपके आसपास चीजें ना जब बदलना शुरू हो, आपके आसपास चीजें ना चेंज हो तो आपको पता चल जाए। एकदम नेग्लिजेंसी भी मत कीजिएगा कि कोई कुछ भी कर रहा है आपको फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल जरूर मिलेगा जिससे आपको पता चल सके कि ये एक्चुअल में आपके पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं। एंड बैक टू बेसिक्स, आप अब जो भी आपके लाइफ में हुआ, इन लोगों की वजह से आपको जो भी हुआ, इसको ध्यान में ना रखकर आप अपने काम पर ध्यान दो। आप अपना काम शुरू से शुरू करो एंड नो नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। फोकस ऑन योर जॉब ओनली, फोकस ऑन योर वर्क ओनली। अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपने काम से काम रखो एंड आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ये आपके लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसे बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी है इनकी। इनको हेल्प चाहिए पर इनको हेल्प मिल नहीं रही है। तो आपका तो पलड़ा वैसे ही भारी है, आपका तराजू में तो आप वैसे भी स्ट्रॉन्ग उसमें आ रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज कि कोई भी रेमेडी अगर हम लोग बताते हैं, मैं क्या, दुनिया का कोई भी पंडित, पुजारी, अघोरी, कोई भी अगर आपको तांत्रिक हो, चाहे कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो, अगर आपको कोई भी रेमेडी बताते हैं तो वो आपको निरंतर करनी होती है। आप सोचोगे कि 12 दिन के अंदर चीजें एकदम पलट जाएं और दिन का रात, रात का दिन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपके कर्म अगर इतने अच्छे होंगे तो आपको किसी रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बात समझो, मैं सच बोलती हूं तो लोगों को शायद खराब लगता है। आपको निरंतरता मेंटेन करनी पड़ेगी। हम लोग रोज जाप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते हैं, जाप करते हैं, जितना हो सके ईश्वर के समीप रहने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे एनर्जी काम करना शुरू होती है। आप सोचो कि अगर मैं भी करूं और कोई एक मंत्र का जाप किया और मैं सोचूंगी 10 दिन या 12 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। वो शक्तियां हैं, उन्हें जागृत करने के लिए टाइम लगता है। आप करोड़ों अरबों और वो देने वाला एक, तो आपकी फ्रीक्वेंसी से भी तो ज्यादा कोई फ्रीक्वेंसी वाला इंसान उनको पुकार रहा होगा, जो आपसे पहले से पुकार रहा है, काफी लंबे समय से पुकार रहा है। तो शक्तियां ऐसे काम करती है। आपने आज बोला और कर भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक क्लाइंट है, आई शुड नॉट टेल हर नेम, कि 12 दिन के अंदर उन्हें अगर मुकेश अंबानी बनना हो तो ये नहीं होता। आपको कभी आप मुकेश अंबानी को भी आप देखिएगा कि कितना पूजा पाठ वो लोग करते हैं, कितना दान धर्म, चैरिटी, कितनी ब्लेसिंग्स इकट्ठा करते हैं। तो
शक्तियां और कर्म काम करते हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि रेमेडी है उसको निरंतर 2 महीने 3 महीने करते रहो। इतना 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 काम होता है, उसके बाद चीजें एक्टिव होती हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। अगर मेरी बात आपको सही लगी हो धन्यवाद, अगर बुरी लगी हो तो देखिए सच यही है, सच बदला नहीं जा सकता। थैंक यू।